आज हम अपने उसी टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज को आगे बढ़ाएंगे और कई चीजों पर वर्कआउट होगा। ठीक है, जैसे कोई ये कहे कि सॉल्व थ्री एक्स माइनस वन अपॉन 5x माइनस टू ग्रेटर देन 0। अब आप समझे, जो वेवी कर्व आपको पढ़ाया है वो पूरा अब यहां यूज आने वाला है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज और कई सारी चीजों में चीजें मिक्स होकर के ही आएंगी। तो वेवी कर्व में मैंने आपको ये पढ़ाया था, आप इस साइन पर ध्यान दो, सारे टर्म पॉजिटिव है, तो ये x माइनस ए का ही तो फॉर्मेट है। दिस इज द फॉर्म ऑफ x माइनस ए। तो एक तरीके से आपका ये fx हो गया 3x माइनस वन अपॉन 5x माइनस टू। ठीक है, तो जब आप इसके लिए वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो एक बार के लिए आप इसको जीरो करेंगे, तो 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 1/3, मतलब 0.333 समथिंग। और 5x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो करोगे तो x इज इक्वल टू 2/5, 0.4। हर चीज पॉइंट में चल रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां क्या है। मींस दिस इज योर 1/3, दिस इज योर 2/5 हॉलो सर्कल। अपने बेसिक फंडामेंटल वहीं रखें, बेसिक फंडामेंटल पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ जगहों पे कर रहे हैं कुछ जगहों पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप आए इधर देखें, राइट मोस्ट जोन पॉजिटिव है, इधर से इधर चले, पावर ऑड है भाई, x माइनस 2/5 पे चेक करोगे ना, जब इसको क्रॉस करते हो तो पावर ऑड होती तो क्या करते हैं, चेंज, तो प्लस का, फिर जब हम इधर से इधर आगे बढ़े तो क्या आएगा क्योंकि यहां भी पावर ऑड है, प्लस। अब आपको किसका सॉल्यूशन लिखना है, इसका, ग्रेटर देन 0। देख लो कहां कहां ग्रेटर देन 0 है, इक्वालिटी की बात है ही नहीं, तो हर चीज ओपन इंटरवल पे आएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 2/5 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नोट करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चले आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 1। अब
देखो बेटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, समझना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे नहीं कर सकते। जैसे कॉमन सेंस समझना, ए बाई बी ग्रेटर देन 0, इट डजेंट मीन कि बी ग्रेटर ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 कहीं नहीं है। समझना मेरी बात को। इन जनरली आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप क्या कहेंगे, ए ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, -2/3 अपॉन -2/-3 नहीं हो सकता ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? हाँ या ना? तो जब तक आपको डिनोमिनेटर का साइन नहीं पता है एग्जैक्टली, तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहली गलती यही होती है कि बच्चे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अगर पॉजिटिव पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। कल बताया था मैंने, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, और उसका एग्जांपल मैंने आपको यहां दे रखा है कि अगर ऐसा है तो ये तो क्लियर है ना कि नेगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सो -2 इज लेस देन 0। बात समझ में आई? तो देखो, ये सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें नोट में चलेंगी। इट डजंट मीन्स ए ग्रेटर देन 0, ठीक है? इसके बाद एग्जाम्पल ये लिख लो, फिर हिंट में लिख लो नोट में वापस। डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली। आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते until we know the sign। यहां एक चीज और लिख लो, if is positive then there is no change in sign if we cross multiply। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब तो आप श्योर शॉर्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और साइन चेंज नहीं होगा। मैंने इधर लिखा का मतलब नहीं था, तुम आप तो यही कंटिन्यूएशन में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग अर्नव।
गुड मॉर्निंग सर। सर अभी तक क्या हुआ आप एक बार बता सकते हैं? कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है। आज थोड़ी देर बाद मॉडुलस पढ़ाऊंगा, अभी लीनियर इनइक्वालिटीज पे ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। If denominator is negative, then there is change in sign if we cross multiply. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा। लिखना शुरू कर दो, और वो क्यों होगा ये रहा तुम्हारा रीजन। एग्जाम्पल में हर चीज लिखा रखी है, यही नीचे सेकंड पॉइंट डाल। चले आगे। तो अभी आपको ये नहीं पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या चीज पता है क्या? सॉरी, एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में मैंने आपसे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है ना। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1। मुझे डायरेक्टली नहीं पता कि x प्लस 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता है क्या आपको? मुझे नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में आप 1 को इधर लाएंगे, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये पहली गलती होती है। दैट इज, नाउ यू विल गो फॉर 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो एलसीएम लें, तो आपके पास क्या आया, देखो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, बस ये है कि रोज का रोज पढ़ लेना, क्योंकि अब फिर चीजें उठने लगेंगी। x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? तब जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था वही आ गया। दैट इज कि आपका एफ एक्स कौन बना, x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। बनाओ वैवी कर्व, वैवी कर्व बनाओगे तो ये आ गया 4। एक बार इधर देख ले, पहले एक बार इधर 0 किया 4, थंब रूल नहीं गड़बड़ाएंगे। इधर पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट जोन पॉजिटिव, इधर से इधर चले, पावर कितनी है 1, ऑड मतलब चेंज इन साइन। फिर आप इधर से इधर चले, ऑड, in that case your x is the element of minus infinity to minus 1 union 4 to infinity। कर लो नोट अब।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो भी कांस्टेंट है आप डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको उसका साइन पता हो। चले फिर आगे। अब एक क्वेश्चन करवा आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, अभी सॉल्व करें। ऑफलाइन वालों का ऐसे ही देख लूंगा, ऑनलाइन वाले अपना सॉल्यूशन भेजेंगे। करो सॉल्व। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिनसे नहीं हुआ है बाकियों ने अच्छा किया है। इसको यहां से यहां ट्रांसफर करो। So it will be 2x plus 5 minus of 4x minus 1। जिनके कैलकुलेशन एरर होते हैं वो स्टेप्स लिखें। स्टेप उड़ाओगे कैलकुलेशन एरर कभी करेक्ट नहीं होगी। 2x plus 5 minus 4x plus 4 अपॉन x minus 1 ग्रेटर देन 0। इसके बाद आप लें दिस इज माइनस 2x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। एक प्रोसीजर वो कहता है कि भाई ठीक है मैं इसी को एफएक्स ले लूं, so this fx is nothing but minus 2x plus 9 upon x minus 1। अब a माइनस x के लिए मैं माइनस कॉमन ले जाऊं। भाई मैंने वैभी कर्व में क्या बताया था, मेरे सारे फैक्टर x माइनस a के फॉर्मेट में होने चाहिए। अब अगर मैंने बात किया तो यहां पर 9/2 आ जाएगा, यहां से बात किया तो 1 आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस से शुरू होगा, दोनों पावर्स ऑड है तो माइनस से यहां चले तो फिर यहां से यहां चले तो। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मैं कह सकता हूं कि x इज द एलिमेंट ऑफ ओपन 1 to 9/2। गलती समझ में आ गई रुद्र? यस सर। 9/2 बड़ा आएगा। अब इसको देखने का एक जो और एंगल है हम उसके बारे में बात करें। वो एंगल ये कहता है कि मेरे पास माइनस 2x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहीं पे करेक्शंस ले लूं, मतलब दोनों ही चीजें सही हैं। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी। यू कैन से डिवाइड बाय माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है।
अब यहां से मेरे पास आ गया fx, मेरा ये बन गया। अब आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। दिस इज 9/2, दिस इज 1, यहां प्लस माइनस प्लस। सो x इज द एलिमेंट ऑफ 1 to 9/2। ठीक है, दोनों ही मेथड लिख लें। एक चीज हम लोगों ने बात किया यहां पर, अब हम लोग जो आगे वर्कआउट कर रहे हैं उसमें दो इनइक्वालिटीज एक साथ काम करेंगी। जैसे अगर मुझसे कोई कहे, सिंपल से शुरू कर रहा हूं, सॉल्व 5 लेस देन x प्लस 7 लेस देन 10। माइनस रखना चाहता हूं माइनस रखो, मुझे तो ये मुझे सॉल्व करना है। अब दो तरीके, मतलब दो तरीके नहीं, दो इनइक्वालिटीज आ गई यहां पे, तो क्या क्या चीजें हैं वो समझे। एक मेरे पास ये है -5 लेस देन x प्लस 7, एक मेरे पास ये है x प्लस 7 लेस देन 10, बीच में एंड, मतलब दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। जब दोनों सेटिस्फाई होना है इसका मतलब कॉमन पॉइंट आने चाहिए। भाई दो दोस्तों में आपसी सहमति हो रही है तो वहीं सहमत होंगे ना जहां दोनों एग्री करें। ऐसा तो होगा नहीं कि जहां एक एग्री करेगा दूसरा भी मान ही जाए। बात समझ में आ रही है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। अब ये भाई मेरा इधर से इधर गया तो 0 लेस देन x प्लस 7 प्लस 5, या हम इसको इधर भेजें, इसको इधर से इधर भेजो, -5 -7। अभी आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, जब आप ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती इससे, ठीक है। सो योर x इज ग्रेटर देन -12 एंड ये इधर से इधर भेजो, x लेस देन 10 -7 मीन्स x लेस देन 3। तो डायरेक्टली भी हम सोच सकते हैं कि x -12 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स -12 छोटा होगा किससे, x से, और ये x लेस होगा 3 से। ठीक है, प्रॉपर देखने का ये तरीका है। बाकी लीनियर में अपन डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं,
कैसे काम करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, बट जो ये चीज मैंने लिखाई है उसको हम नंबर लाइन सिस्टम से भी समझें। ये मेरी है नंबर लाइन, आप मुझे कह रहे हैं 3 से लेस रहो, आप मुझे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं 3 से लेस रहो, तो ये मैं रह गया लेस। और एक और चीज आप कह रहे हैं -12 से ग्रेटर रहो, आपने कहा ना, तो -12 कहीं यहां आएगा, ग्रेटर का मतलब -12 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हॉलो सर्कल जहां जहां हॉलो कर रहा हूं उसको मतलब समझते जाओ कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो अब यहां से हम आगे आए, यहां तक कॉमन कहां है, दिख रहा है कॉमन, इस जगह पे दोनों है, हाँ या ना? इधर बात करोगे तो केवल रेड वाला है ग्रेटर देन -12, इधर बात करोगे तो येलो वाला है विच इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 3। लेकिन इस जगह पर अगर आप बात करते हैं नंबर लाइन पे, तो आपके पास क्या आ गया, कॉमन, मतलब -12 से 3, वही आपने यहां लिखा है। डन। जब दो चीजों का कॉमन निकालना हो तो उसको देखने का ये तरीका है कि दोनों को नंबर लाइन पर ड्रॉ करो और देखो दोनों कहां रिजल्ट दे रहे हैं। डन, नहीं तो मेरे चश्मे की जरूरत पड़ेगी। चलो सारे, जब तक कुछ और ना कहा जाए ऑल रियल नंबर चलेगा। अगर वो नेचुरल लिख देंगे तो फिर -12 -10 ये सब आएगा। जब तक कुछ नहीं कहा जाए हम रियल नंबर लेके चलते, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, रियल चलेगा। चले फिर आगे। अब हमारे पास इसमें थोड़ा सा सेकंड मेथड भी देखें, और वो केवल लीनियर में काम आएगा, ध्यान रखना। कितना था, -5 लेस देन x + 7। अब आप देखें, जब लीनियर है केवल एक ही उसमें डिनोमिनेटर में नहीं है, तो अगर मैं तीनों तरफ -7 ऐड कर दूं तो यहां x आ जाएगा। मेरा एम क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। व्हाट इज माय एम, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरा एम, भाई पहले एम तो पता चले, यहां से बस स्टैंड पहुंच गए, पता पड़ा तूने दिल्ली की बस पकड़ ली, जाना डिग्गी था, पहुंच गया दिल्ली, ठीक है। तो हमें एम पता होना चाहिए कि x की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर कांस्टेंट को हटाना है। तो मैं कहूंगा ऐड -7
ऑन एवरी साइड। तो -5 -7 लेस देन x + 7 - 7 लेस देन 10 - 7। तो -12 लेस देन x लेस देन 3। सीधे आंसर आ गया। आया नहीं आया? कर लो नो। अब इसी तरीके से अगर मैं जो आपके P/Q फॉर्मेट पे है उस पर काम करूं, सॉल्व 0 लेस देन x - 2 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। लिख लो क्वेश्चन। ध्यान देना, दो केस बनेंगे। एक कहता है 0 लेस देन x - 2 अपॉन x + 1 एंड सेकंड कहता है x - 2 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल्स टू। ये बताया था अभी? बताया तो था। करो नोट। अब सबसे पहले केस 1 मैं यहां लू। when x - 2 upon x + 1 greater than 0, वह भी कर्व सीधे लो। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? -∞ से -1 यूनियन टू इंफिनिटी। चले आगे। अब हम सेकंड केस पे चले। वो क्या है? x - 2 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या बताया था? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफर। क्या करेंगे? x - 2 अपॉन x + 1 -2 लेस देन इक्वल्स टू 0।
अब देखो, मैं ब्रैकेट लगा के काम कर रहा हूं, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ब्रैकेट लगा के काम करें। ठीक है, हाँ तो एपेक्स ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपन जैसे चाहे वैसे कर। मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब की इक्वालिटी है तो जो हॉलो सर्किल नहीं है वो सारे पॉइंट काउंट होंगे। कहीं कोई समस्या? चले फिर आगे। अब दो केसेस आपके सामने आए। केस 1 से जो सॉल्यूशन है वो है माइनस इंफिनिटी से -1 और 2 टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से -1 दोनों तरफ ओपन है, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। केस सेकंड से सॉल्यूशन आया ठीक है। अब ध्यान देना, ये दोनों ही सैटिस्फाई होने चाहिए। देयर इज एंड ऑपरेशन, ये दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। तो पहले केस को मैं मार्क कर रहा हूं, ये रहा -1, माइनस इंफिनिटी से -1। इसी लाइन पे हम चलेंगे 2 से इंफिनिटी। ये मेरा क्या है, केस 1। बार बार नहीं लिखना होता, दिमाग में रखना होगा। ये मेरा पूरा क्या है, केस 1। अब मैं केस 2 को मार्क करूं, -4 यहां आएगा और ये डार्क होगा, हाँ या ना, और -1 हॉलो होते हुए ये है आपका केस सेकंड। अब आपको कॉमन देखना है जहां दोनों है, ध्यान दें। यहां तक दोनों है, उसके बाद यहां से दोनों है, हाँ या ना, ये आपकी नंबर लाइन है।
ठीक है। इन दैट केस जो आपका x आएगा -∞ से -4 क्लोज, यूनियन ओपन टू इंफिनिटी। लिख लो करने के बाद एक बार खुद से इसी को सॉल्व करो, खुद को समझाओ, फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछो कि सर ये बात नहीं समझ में आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जिसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं। मैं न्यूमेरिकल भी तो दूंगा, नहीं दूंगा? उन्नति, यस सर। जो ये क्वेश्चन बताया इसमें कोई डाउट बिटिया? नहीं सर। नव्या, यस सर। जो ये क्वेश्चन बताया इसमें कोई डाउट? नो। देखो सभी लोग ध्यान रखना, आपकी खुद की लड़ाई है। सर एक मिनट, जिसको डाउट हो पूछना जरूर है। हाँ वंशिका, कोई डाउट? नो सर। अर्णव, नो सर। इधर कोई डाउट? सर केस टू दिखा दो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ अब बोलो रुद्र। सर केस टू दिखा दो। इनमें कोई डाउट है? नो सर, हल्की सी एरर है। कैलकुलेशन एरर ना करें। उसमें कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकंड का आंसर क्या है? माइनस 8/3 कॉमा इंफिनिटी। और थर्ड का यही आया। थर्ड में क्या आया आपका आंसर? जल्दी करो यार। ऑनलाइन पहले दो के आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है? और सर फर्स्ट वाले का -1 यहां आएगा बेटा।
सॉरी, हाँ 1 मिनट, नहीं माइनस में तो इधर ही आएगा। रुक तो सही, ये 1 है तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 लिखेगा ना। हाँ बेटा, सर फर्स्ट वाली का वो भी तो आएगा, माइनस इंफिनिटी टू -2। दोनों को कॉमन लो, दिखेगा।